हेलो दोस्तों। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और देखिए संडे में वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होने वाला है, तो जो इसी वीक की करंट अफेयर है आप उसको रिवाइज़ कर लेना। साथ ही साथ में 15 तारीख और 30 तारीख को जो मंथ की करंट अफेयर है उसका भी टेस्ट होगा। तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। मैंने जो मंथ की पीडीएफ है, जैसे मैंने 5 मंथ की करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पर कल ही डाल दिया है, तो आप उसको देख लेना। और कौन से मंथ की करंट अफेयर का टेस्ट होगा उसको मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फिर आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस शहर के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर ये जिला मजिस्ट्रेट हैं, आप इनको यहाँ पर देख सकते हो। ये हैं आईएएस ऑफिसर और इनका नाम क्या है, सुहास यतिराज। और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले ये पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस शहर के आईएएस अधिकारी हैं या जिला मजिस्ट्रेट हैं। तो जो डीएम होते हैं, तो डीएम को ही हम क्या बोलते हैं, आईएएस अधिकारी बोलते हैं। यानी आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही डीएम बनते हैं। तो ये किस शहर के डीएम है, तो ये जो डीएम है ये नोएडा के डीएम हैं। और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो रजत पदक, बैडमिंटन, नोएडा और ये आईएएस अधिकारी हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें जो बेस्ट लीडर हैं वर्ल्ड के उनको शामिल किया गया है। तो इसमें पहले स्थान पर हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरे स्थान पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल। इसमें तीसरे स्थान पर हैं इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी। और इसमें जो है चौथे स्थान पर है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन। और यहाँ पर पाँचवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। ये जो सर्वे है, यह सर्वे किस कंपनी के द्वारा किया गया है, यह सर्वे द मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किया गया है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। साथ ही साथ में जो पहले स्थान पर है नरेंद्र मोदी, इनका नाम याद करना है। तो आप यहाँ पर देखिए सर्वे किसने किया है, सर्वे किया है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा सर्वे किया गया है। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो देखिए ये हैं बेबी रानी मौर्य और इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा जो देश के राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी उनको दे दिया है। तो ये किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। और ये उत्तराखंड की राज्यपाल 2018 में बनी थी और 2021 में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। चलिए फिर हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी 2 राजधानियां हैं। इसकी शीतकालीन राजधानी है देहरादून और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, बेबी रानी मौर्य। अब इनकी जगह पर और कोई बनेगा। और यह 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड की हाल ही की योजनाओं की बात करें तो उत्तराखंड में हाल ही में वात्सल्य योजना शुरू की गई है, जिसकी सहायता से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोविड-19 के कारण उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ में उत्तराखंड में भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का भी अनावरण किया गया है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम बताइए जिसे विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा, तो जहाज है, जहाज का नाम क्या है, आईएनएस ध्रुव। इसको 10 सितंबर को विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा। तो विशाखापत्तनम कहाँ पर स्थित है, विशाखापत्तनम तमिलनाडु में स्थित है। जो तमिलनाडु को इस तरह से यहाँ पर ये बंदरगाह है उसका नाम क्या है, विशाखापत्तनम। और इसको विशाखापत्तनम में कमीशन का मतलब उसमें शामिल किया जाएगा। और ये जो ध्रुव जहाज़ है यह भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ है। यानी अगर कोई दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल है और इस जहाज़ पर हमला करती है या अपने देश पर हमला करती है या भारतीय नेवी पर हमला करती है तो उसको यह जहाज़ ट्रैक कर लेगा।
साथ ही साथ में यह जहाज़ उपग्रह को भी, यानी जो सैटेलाइट होती हैं उनको भी यह ट्रैक कर सकता है। अगर हम बात करें तो इस तरह के जो जहाज़ हैं वो मात्र 5 देशों के पास हैं और भारत इस तरह के जहाज़ बनाने वाला विश्व का छठा देश बन गया है। इस तरह के जहाज़ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के पास हैं। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य किरण, ये जो अभ्यास है यह भारत और नेपाल की जो सेना है उसके बीच में आयोजित होगा। जो थल सेना होती है उनके बीच में यह आयोजित होने वाला है। तो चलिए फिर इसके बारे में कुछ अतिरिक्त बातें जान लेते हैं। जैसे यह थल सेना के साथ में आयोजित होने वाला है, जो नेपाल की थल सेना है और जो भारत की थल सेना है। और इसका जो आयोजन है वो किस जगह पर किया जाएगा? इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, उत्तराखंड में। और अगर हम उत्तराखंड में एग्जैक्ट जगह की बात करें तो उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़, तो वहाँ पर यह आयोजित किया जाएगा। चलिए इसका संस्करण भी जान लेते हैं। जो इसका एडिशन है, एडिशन कौन सा है? इसका इस साल 15वां एडिशन होने वाला है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो नेपाल है और जो भारत है, नेपाल से बहुत सारी नदियां भारत में प्रवेश करती हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि उस क्षेत्र में वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होने वाला है इसमें किस पर ध्यान दिया जाएगा? इसमें आपदा प्रबंधन पर बातें की जाएंगी। चलिए फिर नेपाल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, जो हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो वतन प्रेम योजना शुरू की गई है और यह गुजरात की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं गुजरात के मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में वतन प्रेम योजना शुरू की है। और इसकी सहायता से क्या किया जाएगा? जो ग्रामीण विकास है वो किया जाएगा। ग्रामीण में क्या किया जाएगा? आप जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है स्कूल। तो ग्रामीण में यानी गाँव में स्कूल बनाए जाएंगे। साथ ही साथ में गाँव में साफ़ सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है गुजरात, जो भारत का ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ में सबसे अधिक सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगर हम गुजरात की हाल ही की योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर एक पोर्टल यानी वेबसाइट लॉन्च की गई थी जिसका नाम क्या है? ई निर्माण। जिसका उद्देश्य क्या है? जो यहाँ के लेबर हैं उनका रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर एक देश का पहला बालिका पंचायत चुनाव आयोजित किया गया है गुजरात के कुनरिया गांव में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में हड़प्पा सभ्यता का शहर है धोलावीरा, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन आप इनको पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो करंट अफेयर है वो साथ ही साथ में रिवाइज होती रहेगी। किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? तो क्वेश्चन ये है कि ये जो मांडा भैंस हैं यह किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये जो मांडा भैंस हैं यह ओडिशा राज्य में पाई जाती हैं और इनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे आपने सुना होगा कि जीआई टैग होता है। तो जीआई टैग लगाने से ये पता चल जाता है कि इस राज्य का आम या इस राज्य की कोई भी सब्जी वो सबसे बेस्ट है। तो इस तरह से जो उड़ीसा राज्य की जो मांडा भैंस हैं वो सबसे बेस्ट हैं। तो आप जो मांडा भैंस है वो आप उड़ीसा राज्य में जाकर के खरीद सकते हो। तो ये जो भैंस है यह अपने देश की 19वीं देसी नस्ल बन गई है और यह भैंस ओडिशा के कोरापुट में पाई जाती है। चलिए ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? पत्रकार कल्याण कोष योजना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इनके द्वारा
अपने राज्य में पत्रकार कल्याण कोष योजना शुरू की गई है और इसके तहत क्या किया जाएगा, ऐसे पत्रकार जो कोविड-19 की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं उनको कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उनको प्रारंभ में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए, और उसके बाद क्या किया जाएगा, उनको मासिक पेंशन भी दी जाएगी। जो उनकी मासिक पेंशन है वो 5,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दी गई है। यहाँ पर के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है 1,000। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में भी जान लेते हैं। आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख सकते हो, ये है छत्तीसगढ़ जो मध्य भारत का एक राज्य है, मध्य भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। चलिए जो इसके राष्ट्रीय उद्यान हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी। 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बनी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं अवनी लेखरा जो टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक बनी थी। तो आप इनका नाम याद कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत हुई थी तो उसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने थे, तो उनका नाम है टेक चंद। और ये जो अवनी लेखरा हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं। एक तो जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक और एक जीता है इन्होंने कांस्य पदक। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने 50 मीटर में, 50 मीटर शूटिंग में, और कांस्य पदक जीता है इन्होंने 10 मीटर शूटिंग में। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जो ब्रिक्स देश हैं, जैसे ब्रिक्स के अंदर 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनका जो शिखर सम्मेलन होने वाला है इसकी मेज़बानी करने वाला है इस बार भारत 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है। और इसमें भारत की तरफ से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इसमें भाग लेने वाले हैं। साथ ही साथ में जैसे इसमें 4 देश और हैं, ब्राज़ील, रसिया और यहाँ पर ये चाइना और ये साउथ अफ्रीका। तो इन देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो शंघाई है चाइना के अंदर उसमें है। द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं नमिता गोखले। और यहाँ पर ये जो मैट्रियार्क है इसका मतलब क्या होता है, मैट्रियार्क का मतलब होता है कुल माता। तो केवल आपको इसका नाम याद करना है, नमिता गोखले। 8 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे।